तो हम लोग आज देखेंगे कि हाउ टू सेट लाइनक्स प्रोसेस प्रायोरिटी यूजिंग नाइस एंड रीनाइस कमांड। ठीक है, नाइस एंड रीनाइस कमांड क्या है? ये है जिससे हम प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई कर सकते हैं, किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी लो कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये है आपका एक टॉपिक। दो टॉपिक अभी स्किप किए गए थे यूनिट थर्ड के, जो प्रोसेस से रिलेटेड है टॉपिक। ठीक है, हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में क्या क्या जाना था कि प्रोसेस की लिस्ट कैसे देख सकते हैं, टॉप कमांड था, प्रोसेस का स्टेट कैसे देख सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे देख सकते हैं, पेरेंट प्रोसेस किसी का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोसेस की आईडी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड प्रोसेस को किल कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी कैसे चेंज करते हैं। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि वो प्रोसेस को सीपीयू रिसोर्स का कितना यूटिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, वो प्रोसेस से डिटरमाइन होता है। अब प्रोसेस हाईएस्ट होता है, लोवेस्ट होता है। हाईएस्ट प्रोसेस का मतलब कि किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर हाईएस्ट होगी, दैट मींस सीपीयू यूटिलाइजेशन उसका हाईएस्ट होगा, मतलब सीपीयू रिसोर्स वो हाईएस्ट यूज करेगा और वो सबसे पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर अपना टास्क कंप्लीट करेगा। लोवेस्ट का मतलब सबसे बाद में, लास्ट में उसका नंबर आएगा। तो प्रोसेस प्रायोरिटी से ये डिटरमाइन होता है कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट कराना है। जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं उसकी प्रायोरिटी हाई रहती है, जो लो इम्पोर्टेंट होते हैं उसकी प्रायोरिटी लो होती है। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, द कर्नल स्टोर अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोसेस प्रायोरिटी which is simply the scheduling priority attached to the process। तो शेड्यूलिंग प्रायोरिटी कब किसको शेड्यूल करना है वो प्रायोरिटी के बेस पे करता है कर्नल। ये सारे इंफॉर्मेशन रहती है कर्नल के पास। प्रोसेस विद अ हायर प्रायोरिटी विल एग्जीक्यूट बिफोर दोज विद अ लोअर प्रायोरिटी, while processes with the same priority are scheduled one after the next repeatedly। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो। तो सेम अगर मान लीजिए दो प्रोसेस की प्रायोरिटी है तो नॉर्मल एग्जीक्यूट होंगे अपना वन बाय वन करके, उसमें ना कोई फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा ना कोई लास्ट एग्जीक्यूट, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज टोटल 140 प्रायोरिटीज एंड टू डिस्टिंक्ट प्रायोरिटी रेंजेस इम्प्लीमेंटेशन इन लाइनक्स। तो देखिए कितने तक की है प्रायोरिटी, 140 की प्रायोरिटी। अब हमको कितनी एक्सेसिबल है, हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो मैटर करता है। The first one is nice value which range from -20 to +90। -20 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू, +19 मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू। ठीक है, एंड द डिफॉल्ट इज 0। तो जो जिसकी नाइस वैल्यू -20 होगी, जिस प्रोसेस की नाइस वैल्यू -20 होगी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा, जिसकी +90 होगी 19 होगी वो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा, एंड जिसकी 0 होगी वो अपना नॉर्मल रहेगा, उसकी प्रायोरिटी वो अपना एग्जीक्यूट होता जाएगा नॉर्मल जैसे होते हैं सारे प्रोसेस। And this is what we will undergo in this guide. The other is real time priority, and which ranges from 1 to 99 by default, and then 100 to 139 and meant for user space। तो रियल टाइम प्रॉपर्टी की रेंज 1 से 99 है बाय डिफॉल्ट, एंड यूजर स्पेस 100 से 139 के बीच में। तो यूजर जो प्रोसेस क्रिएट करेगा तो इसके चांसेस ज्यादा है कि उस यूजर प्रोसेस की प्रायोरिटी 100 से 139 के बीच में कोई मिल जाएगी। 101 मिल गया, 110 मिल गया, 120 मिल गया, 135 मिल गया, जो भी प्रायोरिटी। एंड रियल टाइम प्रायोरिटी की रेंजेस होती है 1 टू 99, एंड ये मैक्सिमम इसका सिस्टम से रिलेटेड जितने प्रोसेस हैं तो उनकी प्रायोरिटी इनके रेंजेस में आती है, इसके रेंजेस में। ठीक है,
तो हाउ टू चेक नाइस वैल्यू ऑफ लाइनक्स प्रोसेस। तो हमको तो सबसे पहले देखना होगा कि नाइस वैल्यू को हम लोग कैसे देखें किसी भी प्रोसेस की। तो हम लोग जो कमांड हम लोग यूज करते हैं, पी एस स्टॉप, एस स्टॉप, ये सब का यूज कर सकते हैं। एंड अभी देखें हम लोग तो क्या होता है एग्जैक्टली। एंड उसके बाद हम लोग को कुछ, जब हम लोग रिजल्ट कुछ हम लोग को मिलेगा प्रोसेस से रिलेटेड, तो एक पी आर उसमें होता है कि पी आर आई होता है या एंड एन आई होता है, ठीक है। या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा आपको कॉलम नेम एंड दिस इज एन आई स्टैंड फॉर नाइस वैल्यू। तो फ्रॉम द टॉप एंड एस टॉप आउटपुट, तो जब हम लोग ये सब कमांड चलाएंगे तो जो आउटपुट मिलेगा इसमें कॉलम के नेम या तो पी आर कहीं कहीं होंगे या पी आर आई होंगे एंड एन आई। मतलब इन ये दोनों में से कोई एक, एंड ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, डिस्प्ले होगा। ये जब हम लोग उस टाइम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो भी एन आई लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग क्योंकि वो टॉपिक उस टाइम हम लोग स्किप कर दिए थे तो उस पर जिक्र ही नहीं किया गया था कि नाइस वैल्यू क्या है। फ्रॉम द, ठीक है, तो यू विल नोटिस दैट देयर इज अ कॉलम कॉल्ड पी आर एंड पी आर आई रेस्पेक्टिवली व्हिच शोज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो पी आर एंड पी आर आई का मतलब है प्रोसेस प्रायोरिटी, एंड एन आई का मतलब है नाइस वैल्यू। NI nice value which is user space concept, while PR and PR is the process actual priority as seen by the Linux kernel। तो एक्चुअल में जो प्रायोरिटी होती है वो होता है, एंड NI क्या है, नाइस वैल्यू क्या है, विच इज यूजर स्पेस कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली में नाइस वैल्यू का यूजर यूज करता है कि किसी प्रोसेस का, मतलब सिस्टम डिफाइंड प्रोसेस को तो नहीं करना चाहिए वैसे भी, उसकी प्रायोरिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। यूजर जो अपना प्रोसेस क्रिएट किया है उसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट पी आर एंड पी आर वैल्यू, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रायोरिटीज हम लोग देख चुके हैं 140 था, रियल टाइम 0 to 99, एंड यूजर स्पेस प्रायोरिटी रेंज है 100 to 139, एंड नाइस वैल्यू की रेंज है -20 to 19। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा हो सकता है -19 भी रहे, या प्लस कर देते हैं सही रहेगा, प्लस, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग को लिखना पड़ेगा वहां। तो प्रायोरिटी कैसे कैलकुलेट होती है ये देखे, तो 20 प्लस नाइस वैल्यू। तो मान लीजिए प्रायोरिटी किसी की है 20 है, तो उसमें अगर नाइस वैल्यू हम लोग कोई देते हैं तो ऐड हो जाएगा और प्रायोरिटी उसकी बढ़ घट जाएगी, ठीक है। जो भी हम देंगे -20 देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये घट ही जाएगा, एंड प्लस देंगे तो ऐड हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ है। तो ऐसा हम लोग, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। 0 to 13 विच इज सेम एज 100 to 139, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम ऐसी है। एंड प्रियोरिटी की बात हो रही है, प्रियोरिटी का वो है, कुछ नंबरिंग की गई है प्रियोरिटी की, ये कर्नल करता है डिसाइड। जो सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस है वो कर्नल का मैटर है, और वो कर्नल ही डिसाइड करता है किसको हाईएस्ट रखना है किसको लोवेस्ट रखना है, और वो अपने हिसाब से प्रायोरिटीज की वैल्यू दे देता है 140, 0 से 140 के बीच में दे देता है, ठीक है। सब कुछ तो कर्नल ही करता है, जो हम लोग के लिए रिजर्व है वो 100 से 139, जो सिस्टम के लिए 0 to 99। ऑब्वियस सी बात है ये इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी प्रायोरिटी से, एंड इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर जाते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं कि हाउ टू रन अ कमांड विथ अ गिवन नाइस वैल्यू। तो उसका सिंटेक्स है, आप नाइस लिखिए स्पेस -n। तो नाइस वैल्यू को हम लोग नाइसनेस वैल्यू देते हैं, एंड फिर कमांड आर्गुमेंट, मान लीजिए आपको कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है तो प्रोसेस लिख दीजिए, या उस प्रोसेस से रिलेटेड कमांड लिख दीजिए, वो लिख दिया। या हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, हाइफन एन नाइस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू, ठीक है। तो दो तरीके जनरली हम लोग यही यूज करेंगे क्योंकि ये सबसे इजी है, सिंपल है। एंड इसमें ये भी है कि अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है तो डिफॉल्ट जो होता है प्रायोरिटी वो 10 होता है, तो नाइस कर देगा किसी भी सेट अ प्रायोरिटी ऑफ 10 बाय डिफॉल्ट। अ कमांड और प्रोग्राम रन विदाउट नाइस डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ 0, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सारे जो प्रोग्राम होते हैं 0 प्रायोरिटी पे चलते हैं, मतलब वो ना ज्यादा है प्रायोरिटी उसकी ना कम है, नॉर्मल प्रायोरिटी है। Only root can run a command or program with increase a high priority।
ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि रूट यूजर ही कर सकता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता है। नॉर्मल यूजर कैन ओनली रन अ कमांड और प्रोग्राम विथ लो प्रायोरिटी। तो अगर आप रूट यूजर हैं, एडमिन हैं, तो आपको परमिशन है कि आप चला सकते हैं। एंड ये कुछ आउटपुट है, ये देखिएगा ध्यान से। अभी हम लोग एग्जैक्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, फिर वो आप देखते रहिएगा। वो कुछ नोट्स वगैरह भेजे थे, मिल गया है? मतलब देखा है यस कुछ सर। उसमें? वही जो हम लोग कहानी पढ़े हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल पढ़े हैं उसी का थ्योरी लिखा हुआ है। तो थ्योरी समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर कुछ होगा, कोई ऐसा पॉइंट लिखा होगा तो बोल दीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग पहले करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं एंड जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यूजर कौन है। अभी ये रूट यूजर नहीं है। सबसे पहले तो रूट यूजर, तो पहले रूट यूजर पे हम लोग काम कर देखते हैं कि क्या देता है। तो पहले तो हम लोग लिस्ट ऑफ देते हैं, प्रोसेस कितने हैं। तो आज आप ही लोग अच्छा देख तो लिए हैं वैसे भी। तो अभी देखिए दो प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग जस्ट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। अच्छा, टॉप हम लोग करते हैं तो हमको ये कुछ मिल गया आउटपुट। ठीक है, ऐसा कुछ। एंड फिर से हम ये करते हैं, एंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि केवल PID मिल रहा है और TTY मिल रहा है, एंड टाइम एंड CMD। अब हम लोग करते हैं -L करते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। एंड PRI क्या है आपका? प्रायोरिटी है। एंड NI क्या है? नाइस वैल्यू है। प्रायोरिटी अभी 80 है, 8080। ठीक है, तो प्रायोरिटी इसकी है, PS की प्रायोरिटी 80 है, बैश की भी प्रायोरिटी 80 सेम है। एंड यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कहीं है NI। ठीक है, यहाँ प्योरिटी देखिए 20 है, 20 है, तो थोड़ा सा ज्यादा प्रियोरिटी है। एंड कुछ की -20 नाइस वैल्यू है, तो -20 का मतलब दिस हाईएस्ट प्रियोरिटी। तो रूट का है। एंड कमांड कौन सा है? देखिए RCUGP कमांड, इसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी है। एंड RCU_PAR प्लस, इसकी भी हाईएस्ट प्रियोरिटी। तो जिसका -20 रहेगा नाइस वैल्यू, वो हाईएस्ट रहेगा, उसकी प्रायोरिटी। एंड जिसकी 00 है वो नॉर्मल है, डिफॉल्ट है प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी रहेगी उसकी। एंड प्रायोरिटी वैल्यू कुछ कर्नल इसको असाइन कर देता है जिस सीक्वेंस में उसको चलाना हुआ है। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, हम लोग खुद से एक प्रोसेस जनरेट करते हैं। तो हम लोगों ने एक बैकग्राउंड प्रोसेस क्रिएट करते हैं। एंड जैसे हम लोगों ने स्लीप किया, 5000 सेकंड लेगा ये। एंड उसके बाद हम लोग इसको बैकग्राउंड प्रोसेस बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोसेस। हम लोग लिस्ट देखते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों ने जो बैकग्राउंड प्रोसेस बनाया उसकी ID ये है 2295। एंड उसका नाइस वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी 0 है इसकी नाइस वैल्यू। अभी हमको, अब क्या करते हैं, एक हम लोग नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं विथ नाइस। तो नाइस किया, यहाँ ऐसे लिखा, एंड -N किया। उसके बाद हम लोग एक स्लीप कमांड जनरेट करते हैं। एंड इसकी प्रायोरिटी हम लोग दे देते हैं +19। एक ऐसे देना है। ठीक है, स्लीप दिया, एंड यहाँ हम लोग कर देते हैं, एक मिनट रुको यार। हाँ, तो उधर ध्यान ही, एक दो नहीं बहुत सारे हैं यार।
एक्चुअली मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं ना, मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया है, मोबाइल से पता चल जाता है तुरंत। ठीक है, तो अब देखिए ये हम लोगों ने क्या किया, नाइस कमांड के थ्रू हम लोगों ने इस प्रोसेस की जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसका एक सेट कर दिया प्रायोरिटी +19। +19 मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी। एंड यहाँ NI एंड PRI में आप कुछ चेंजेस भी देखेंगे, तो कर देते हैं इसको, एंटर दबा देते हैं। ठीक है, एंड हम लोग प्रोसेस स्टेट अब देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, नाइस वैल्यू 19 है एंड इसकी प्रोसेस प्रायोरिटी 99 है। दैट मीन्स ये प्रोसेस जिसकी आईडी 2312 है, ये प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा इन तीनों के। ठीक है, इसका मतलब सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, जबकि आपकी देख रहे हैं नाइस वैल्यू चेंज करने से प्रायोरिटी चेंज हो जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। एंड अगर तो यही आउटपुट देखिए यहाँ लगा दिया गया है। ठीक है, आपको ये, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसकी प्रायोरिटी हाई करनी है। ठीक है, क्या करना है, ये स्लीप कमांड जिसकी आईडी 2312 है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई करनी है, तो सबसे हाई करनी है। तो क्या करना है, हमें री नाइस लिखेंगे एंड उसके बाद -20 कर देते हैं एंड स्पेस दे के बाद हमको देना पड़ेगा उसकी प्रोसेस की आईडी। तो प्रोसेस आईडी 2312। अगर ये प्रोसेस चल रहा होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड एक चीज और देखिएगा, अभी क्या लिखा है, परमिशन डिनाइड। तो यहाँ पॉइंट अगर आपको याद होगा तो ओनली रूट कैन रन अ कमांड। ठीक है, रूट ही चेंज कर सकता है, हाईएस्ट लोएस्ट। यहाँ तो हम लोग केवल दे रहे थे नॉर्मल, कि हम लोग एक दे दिए कि यूजर जनरेट कर रहा है प्रोसेस, तो नॉर्मली हम लोग दे दिए। फिर से इसको चेंज करना है या इनमें से किसी की प्रायोरिटी को चेंज करना है तो रूट यूजर होना ही चाहिए। ये तो हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रेश प्रोसेस को क्रिएट ही कर रहे थे। एंड ठीक है, फ्रेश प्रोसेस से क्रिएट कर रहे थे जिसकी प्रायोरिटी सेट कर दिए थे +19। तो आप लोग बता सकते हैं कमांड रूट यूजर बनने का कौन सा कमांड होता है, याद है किसी को? सूडो होता है। सूडो, हाँ, उसके बाद कुछ और लगाते हैं, -S। -S अगर कर देते हैं, तो माई एसक्यूएल, ठीक है, अब हम लोग क्या हो गए, बन गए सुपर यूजर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं प्रायोरिटी इसकी चेंज। देखिए अब क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, नो सच अ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या, अच्छा क्या है, प्रोसेस आईडी ही गलत दी है हम लोग, 2312। अब क्या हो गया, +19 से न्यू प्रायोरिटी -19 हो गई। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा वो प्रोसेस एग्जिट कर गया, वो अपना 5 सेकंड के लिए था, कितनी देर तक चलेगा, हम लोग कर लेते हैं फिर से क्रिएट एक। तो नाइस एंड हम लोग पहले इसको दे देते हैं +19 दे देते हैं एंड स्लीप 4005 ही करते हैं, थोड़ा दिखे तो ज्यादा टाइम करते हैं। ये हो गया एंड हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा ये है, इसकी आईडी है 2333 एंड नाइस वैल्यू +19 है एंड प्रायोरिटी 99 है। इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो हम लोग को आईडी यहाँ देनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग री नाइस लिखते हैं, री नाइस एंड -20 कर देते हैं एंड हम लोग प्रोसेस आईडी दे देते हैं 2333। तो ओल्ड प्रायोरिटी 19 थी, न्यू प्रायोरिटी -20 है।
अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्या है। इसका प्रायोरिटी -20 है, नाइस वैल्यू 20 एंड प्रायोरिटी 99 से कहाँ तक आ गई, 60 आ गई। तो इन तीनों प्रोसेस से पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये तीनों अपना चलते रहेंगे। प्रायोरिटी सबसे हाई इसको रहेगी, मिलेगी। ठीक है, ये वाला पहले नाइस वैल्यू 19 थी, +19, तो उसकी प्रायोरिटी 99 थी, अब हो गया -20 एंड उसकी प्रायोरिटी 60 आ गई। तो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं अब क्या कैसे काम हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है प्रायोरिटी? यस सर। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग प्रायोरिटीज को चेंज कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप करिएगा तो सुपर यूजर, रूट यूजर बन जाइएगा सूडो से, तभी कमांड आप कर पाएंगे एग्जीक्यूट। अदरवाइज यहाँ देगा ना एक्सेस डिनाइड, ये परमिशन डिनाइड, फेल्ड टू सेट। तो सूडो से हम लोग बन गए सुपर यूजर, रूट यूजर एंड एक काम हम लोग और करके देखते हैं। पहले तो हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं एंड टॉप कमांड में कहाँ गया ये, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये रियल टाइम में दे रहा है, रिफ्रेश हो रहा है तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या दिखाना चाह रहे थे कि इसकी नाइस वैल्यू 0 0 है। मान लीजिए इसी को मान लेते हैं ये, ठीक है, ये इसकी नाइस वैल्यू कितनी है, 0 है। सीपीयू यूटिलाइजेशन 3% हो रहा है। अगर इसकी नाइस वैल्यू हम लोग +19 कर देते हैं तो इसकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी। एंड जब प्रायोरिटी लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका कम हो जाएगा। तो अभी तो देखिए गायब ही हो गया। तो इसीलिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, किसी को करने की कोशिश करिएगा। ये रियल टाइम दे रहा है ना, एक तरह का टास्क मैनेजर, ये तो रिफ्रेश हो जा रहा है। अगर कोई रहता ना टिक के यहाँ दिखता तो हम लोग उसको कर भी पाते हैं। तो ये अगर आप लोग का सिस्टम होगा तो उसमें देख लीजिएगा कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोग के सिस्टम में ये बार बार अपडेट ना हो, वो चला ही गया प्रोसेस। ये सारे रूट के लिए हैं एंड ये 0.3 सर हो रहा है बार बार अपडेट। करना क्या था। हाँ, बार बार अपडेट हो रहा है। मान लीजिए +19 कर रहे हैं हम लोग एंड ये है ना पीए यूजर है, इसकी आईडी कहाँ गई भाई, ये है। सीपीयू यूटिलाइजेशन 0.3% है, ये तो ऑलरेडी कम है, इसको और कितना कम किया जाए। रहने ही देते हैं। कुछ मान लो कोई 30% ले रहा है, 40% ले रहा है, तो उसकी आप लोग कर दीजिएगा ऐसे, नाइस कर दीजिएगा, री नाइस एंड आईडी जो भी होगी यहाँ से देख के कर दीजिएगा, +19 कर दीजिए। फिर आप देखेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन इफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा। तो अभी तो अभी चल ही रहा है ये बार बार। तो इसको कोशिश करिए करने के लिए। पर जो डाउट होगा बताइएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसेस का क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्रायोरिटी, प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं। और ये यहाँ चेंज द प्रायोरिटी विथ नाइस, यहाँ आउटपुट यही लगा दिया गया है, कैन चेंज द प्रायोरिटी विथ री नाइस। तो हम लोग फिर से उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दे रहे हैं। तो जब कभी भी ये करिएगा तो यहाँ लिख देते हैं यू हैव टू बी रूट यूजर, ठीक है, फॉर डूइंग दिस। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ इस बात का। तो अभी सिलेबस पे आते हैं हम लोग एक बार फिर।
अभी क्या क्या छूट रहा है ये देख लेते हैं। हाँ, यूनिट सेकंड में कोई छूटा है तो बताइए, कोई टॉपिक। आप ही लोगों से पूछ रहे हैं जो इतना सन्नाटे में, यूनिट सेकंड से कोई टॉपिक छूटा है तो बोल दीजिए। टाइम तो मिला नहीं होगा आप लोग को कि कल बोला गया था कि क्लासरूम में, वो कर दे, कमेंट कर दे। तो अभी बोल सकते हैं, देखते हैं, यहाँ सिलेबस ओपन कर दे रहे हैं, यहाँ देख के बोल दीजिए। सर सब हो गया है। और यूनिट थर्ड में एक टॉपिक तो बचा ही है, बाकी ये वाले टॉपिक के अलावा बता दीजिए। ठीक है, ये जो अंडरलाइन है, हाईलाइटेड है, उसके अलावा बताइए और कुछ छूट रहा है तो। ये टॉपिक अगला है, ये क्रॉन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्रॉन टैब, इससे हम लोग शेड्यूल कर पाएंगे किसी भी प्रोसेस को। मान लीजिए अभी कितना हो रहा है टाइम, 12:24। हम लोग चाहते हैं 12:40 पे एक प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग को टाइम सेट करना पड़ेगा, डेट देनी पड़ेगी, आप जिस तारीख को चाहते हैं, जिस दिन चाहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 28 मई 2021 को 12:40 पे एक प्रोसेस को शेड्यूल करना चाहते हैं। वो ऑटोमेटिक 12:40 जब होगा 28 मई 2021 को, तो प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम हम लोग क्रॉन टैब, क्रॉन कमांड से यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ छूट रहा है तो बताइए। सर ये WS कमांड आपने शायद नहीं करवाया। हाँ, WS कमांड, तो इस पे थोड़ा सा स्किप किया गया है। माइक्रोफोन ऑफ करो तो रिपीट हो रही है हमारी आवाज। ये WS कमांड हमारे ख्याल से गलत लिख गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि WS नाम का कोई कमांड है नहीं। वर्ड काउंट WC का नाम का एक कमांड होता है, तो WS का तो हमको कहीं मिला ही नहीं, बुक वगैरह में भी। तो इंटरनेट पे सर्च करिएगा, अगर मिल जाता तो अच्छा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं छूट रहा है। सर सैट आपने बताया। अच्छा, सैट वाला भी नहीं हुआ है क्या? नो सर, तो उसके आगे कट और डीट। सर यही दोनों नहीं बताया आपने। अच्छा, ये वाला नहीं बताया, इसको हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिया गया। और ये तो होगा ही, ठीक है। और WS कमांड, ये अब कौन आया भाई? दीपेश कुमार। अरे दीपेश, क्लास एंड होने वाली है, अब इतना लेट क्यों आ रहे हो? थोड़ा क्लासरूम में एक्टिव रहा करिए, क्लासरूम में, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाती होगी जैसे ही आए ज्वाइन क्लास, क्योंकि अब मोबाइल तो है नहीं अभी। क्या ज्वाइन नहीं हो रहा था? अच्छा, हम नहीं ध्यान दिए थे, क्या लग रहा है? क्या पता सर, लेकिन नहीं हो रहा था। अच्छा, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह पे ये 10 से 4 के बीच में तो एक्टिव रहा करिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस रहती हैं और भी टीचर्स की रहती हैं, वो कैसे कर रहे हैं नोटिफाई आपको क्लास लेने के लिए। तो ये सब पे अवेयर रह करिए, ताकि क्लास मिस ना हो, लेट ना हो। यस सर, बट सर कई लोगों का नहीं हो रहा ज्वाइन।
अभी लिंक भेजा गौरांग ने तो हुआ दूसरा लिंक। हैं? कई लोगों का टास्क ज्वाइन ज्वाइन। नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें एक काम हम भी और भी कर सकते हैं कि आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप लोग बस क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ज्वाइन होते जाएंगे, पूछेगा नहीं हमको, अलाउ अलाउ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे एडमिट कर दिया इसको, तो ये हो गई, तो उस केस में हमें एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस केस में ये होगा कि कोई अननोन पास जाए अगर ये लिंक, तो वो भी क्लास में एंटर कर सकता है। इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप का यहाँ रोल नंबर लिखा होता, मतलब आप ऐसा एक यूजर आईडी बनाए होते कि आपका रोल नंबर जो था एक्चुअल में वो यहाँ लिखा रहता, तो वो तो समझ में आता कॉलेज जो प्रोवाइड किया हुआ है। तो उस केस में ये काम हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। वैसे बहुत आसान काम होगा ना, तुरंत क्लिक किया डायरेक्ट ज्वाइन विदाउट आस्किंग परमिशन एडमिट या, तो ऐसे ही ना आप ही लोग के तो बैच में कोई आ गया था नॉन पर्सन। नहीं तो ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं भाई, ताकि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है बैच, टोटल कितने बच्चे हैं? सर 60। 56 है ना, कभी उतने तो आते नहीं है हम लोग को, तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं, अभी पता है 55 या 56 है। तो वो लिमिट कैसे लगाएं भाई, आपका यहाँ रोल नंबर होता तो एक तरह से हम लोग सोच भी सकते थे। अभी तो क्लासरूम में सब रजिस्टर ही नहीं है, ठीक है, सारे बच्चे तो रजिस्टर ही नहीं, तो बात ही अलग है। हाँ, तो वही नहीं कर सकते हैं ना, फिर कितने बच्चे हैं देखे तो जरा, पूरे हो जाए रजिस्टर तो बात ही अलग है फिर। तो कितने हैं टोटल भाई, कोई 50, अच्छा है तो टोटल 56, लेकिन क्लास नहीं लेते हैं। स्ट्रेंथ तो हाफ ही रहती है, 50% ही रहती है। तो अब मान लीजिए कोई फ्रेंड पा गया, व्हाट्सएप आपका यूज कर रहा है, लिंक कॉपी कर ले तो हो सकता है ना आ जाए। अब हमको इतना ध्यान थोड़ी ना रहता है कि कौन वेरीफाइड, यहाँ रोल नंबर रहता तो आपको पता चल जाता। ठीक है, खैर क्रॉन हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि क्रॉन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्रॉन टैब का यूज करना, इसीलिए अभी नहीं पढ़ा रहे हैं।